बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नई हुकूमत कायम हो चुकी, मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर इस वक्त अमरीकी सफ़ीर सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो अमरीका मांग क्या रहा है और देना क्या चाहता है? देखिए करामत मुग़ल साहब, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक तरीन वक्त शुरू हो चुका है। सही। और मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म्ड एनालिसिस, जो चमगोइयाँ चल रही हैं, जो गुफ्तगू चल रही है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, उसकी बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चंद हफ्ते पाकिस्तान के सामने कुछ ऐसी शराइत रखी जाएंगी जिनको माना गया तो भी तबाही है और ना माना तो भी तबाही है। सही। उसकी वजह यह है, कॉन्टेक्स्ट में वाज़े कर दूं, और फिर 5 डेवलपमेंट्स हैं जिनके तनाजुर में आप इस वक्त सिनेरियो देखें जो डेवलप हो रहा है। एक, अमरीकी सफ़ीर, उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं। फिर चीनी सफ़ीर ने कुछ मुलाकातें की हैं। डोनाल्ड लू, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है अमरीकी कांग्रेस की जो सब कमेटी है उसके सामने। वो पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से हेयरिंग है, समात है, और वहाँ पर जो वो स्टेटमेंट उन्होंने सबमिट करवाई है कमेटी में, उसके 3 हिस्से हैं। उसका पहला हिस्सा पाकिस्तान के इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर है। सही। दूसरा हिस्सा कि उसके मस्बत पहलू क्या थे पाकिस्तान के इंतखाबात के, और तीसरा हिस्सा है कि अमरीका आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ जो शराकत दारी है और ताल्लुकात है उनको किस तरीके से लेके चलना चाहता है। सही। आप इसके साथ फिर जब जोड़ेंगे जो शहबाज शरीफ के साथ डोनाल्ड ब्लूम की अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है, और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जी, उसके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात से शुरू कर लेते। देखें, बड़ा क्लैरिटी के साथ सबको मालूम था, हमारे जो वजारत ख़जाना है, वजारत ख़जाना को कवर करने वाले रिपोर्टर्स एक के बाद एक हर कोई ये कह रहा था कि हमने तो तमाम शराइत के ऊपर अमल दरामद कर लिया। आखिरी 1.1 अरब डॉलर तो बस अब ये एक फॉर्मेलिटी है। IMF का वफ्द पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान को पैसे जारी कर दिए जाएंगे। सही। यही रिपोर्ट हो रहा था ना। आपने जिसे सुना कि भाई हमने बिजली का बिल बिलों में इजाफा कर दिया, गैस के टैरिफ को बढ़ा दिया, जो IMF ने शराइत रखी थी सारी मान ली। अब 5 साल की वैसे भी एक हुकूमत आ गई है, तो IMF का वफ्द आएगा, बस ये चाय शाय पियेंगे, स्नैक्स होंगे, गप्पे होंगी, और उसके बाद पता चलेगा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और वो ये मामला हो गया, और आपका आखिरी किस्त जो है 1.1 अरब डॉलर की वो आ गई है। असल मसला तो वो ये कह रहे थे कि तब आएगा जब हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यानी कि एक लॉन्ग टर्म IMF प्रोग्राम की तरफ जाना है। अभी हम सेफ हैं, 1.1 बिलियन डॉलर आया क्या है। सही। अब कितने दिन हो चुके उनको आए हुए, और गुज़श्ता रोज़ जब ये ख़बर आई कि कुछ मामलात अभी भी तय नहीं पाए हैं, और उन मामलात के लिए अब एक दिन मज़ीद जो है वो मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात का दौर होगा। उससे क्या तफसील सामने आई? उससे तफसील अब ये आई कि IMF जो है वो गारंटी मांग रहा है कि नॉट लेस दैन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये यकीन दहानी कराई जाए जो जुलाई का पहला हफ्ता है उसमें गैस और बिजली के बिल बढ़ेंगे। जो चीज़ें उसमें रिपोर्ट हुई हैं मैं आपको चीदा बता देता हूँ। पाकिस्तान और IMF इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम, मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। ये कल रिपोर्ट हुई थी जी, यानी जब हम और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तकरीबन आ जाएगा कुछ, लेकिन आया नहीं है। 20-21 घंटे पहले जनाब ये आया कि दूसरे जायजे की तकमील और 1.1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त के इजरा के लिए ज़रूरी है कि ये इत्तफाक राय हो जाए। अभी तक स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तफाक राय पर नहीं पहुँच पाए। चुनांचे IMF के मिशन ने इस्लामाबाद में अपना क़याम मज़ीद एक दिन के लिए बढ़ा दिया। सही। और IMF क्या कह रहा है कि जो पहले से जारी मामलात हैं बशमूल 1 जुलाई 2024 से बिजली गैस की कीमतों में इजाफे, ईंधन की कीमतों में रद्दोबदल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सतह की यकीन दहानियों का ख़्वाह है, और फिर वो दीगर जो उनकी शराइत हैं वो उन्होंने सामने रखी। अब आप यानी कि इसमें सेंस बनाए ना। अब देखें कि अमेरिका के सफ़ीर मिलते हैं शहबाज शरीफ से जी, और उसका जो रीड आउट अमरीकी सफारत खाने की तरफ से जारी किया जाता है, वो उसकी सिर्फ दूसरी लाइन देखें कि US सपोर्ट फॉर कंटिन्यूड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद एंड थ्रू IMF, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज एंड प्राइवेट सेक्टर लेड इकोनॉमिक ग्रोथ।
ये मामलात उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो ताउन है वो इन तमाम शुबों में जारी रहेगा। यही लगभग प्रेस रिलीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी की गई, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे जो IMF वाले मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं, उनके ऊपर अमरीकी सफ़ीर ने यकीन दहानियाँ करवाई। जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है, और उसी दौरान दुनिया के 2 ताकतवर तरीन मुल्क लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नंबर 1 मुल्क, जी, अमेरिका और चीन, सही, उनके सफ़ीर आकर मिलते हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से, वज़ीर ख़जाना से। वज़ीर ख़जाना से। तो अमेरिका देना तो चाह रहा है, लेकिन देने के लिए उसकी शराइत क्या होंगी? जी, ये तो हमारे सब लोगों के जहनों में, जब ये सारा पाकिस्तान में सियासी लड़ाई खुली है, जी, उसके बाद लोग इसके ऊपर अंदाज़े लगा रहे थे। कोई कह रहा था कि पाकिस्तान के इवेंचुअली पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाना है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है, और उसके बाद ये अमेरिका ये चाहता है कि हम इसके बाद शराइत रखेंगे। कोई एटमी प्रोग्राम के बारे में बातें हो रही थी, इधर उधर से कोई बहुत सारी लोग जो है वो चैमगोइयाँ कर रहे थे, लेकिन एक मसला फंसा हुआ था जी, और वही असल मसला है। सही, जो डोनाल्ड लू ने स्टेटमेंट दिया है ना, जी, उसमें मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं आपके सामने वो रख देता हूँ कि जो उन्होंने अपने तीसरे हिस्से में, मैं बड़ी तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया, लास्ट वीडियो जो हमारे चैनल के ऊपर लगी है, आगे के लिए अमेरिकी पॉलिसी के बारे में जिस वक्त वो कमेटी के सामने इन राइटिंग टेस्टिमनी देते हैं, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। हम पाकिस्तान में जमहूरी इदारों की मजबूती का अज़म रखते हैं। हम पाकिस्तानी अशिया की सबसे बड़ी बरामदी मंडी हैं, यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट है। 76 साल शराकत में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अहम सरमायाकारी की। मसलन अमरीकी हुकूमत इस वक्त तरबेला और मंगला डैम्स की मुरम्मत वगैरह के काम में मुआवनत फराहम कर रही है, जो दसियों लाख पाकिस्तानियों को बिजली फराहमी का ज़रिया है। पाकिस्तान के लिए कई दहाइयों पर मुहित हमारा ताउन डेवलपमेंट ग्रांट्स, निजी शोबे में सरमायाकारी और इंसानी बुनियादों पर इंतहाई ज़रूरत के वक्त इमदाद फराहमी का रहा है, जिसमें हालिया सैलाब के दौरान इमदाद भी शामिल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस वक्त बढ़ते कर्जे के चैलेंज का सामना है। गुज़श्ता दहाई में बहुत ज़्यादा कर्जे लिए गए, जिसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से लिए जाने वाले कर्जे भी शामिल हैं। सही। ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, इसके बारे में अमेरिका का, अमेरिकन ब्लॉक का ये मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि चाइना का एक डेट ट्रैप है, कर्ज का फंदा। चीन उसमें जकड़ लेता है किसी भी मुल्क को और फिर उसकी पॉलिसीज़, उसकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है जी, और इसको वो करार देते हैं कि ये बैड डेट है, सही, यानी कि ये है बुरा कर्जा। सही, हमारा दिया हुआ कर्जा अच्छा है, जो चीन का दिया हुआ कर्जा है, भाई कर्ज तो होता है बुरा, बिल्कुल देयर इज़ नो गुड डेट। सही, जो कर्ज है वो बुरा ही होता है, उसके लिए शराइत आती हैं। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का, उसके हवारियों का मौक़िफ़ यह है कि जो चीन का कर्जा है वो है बुरा, जो हम कर्जा देते हैं वो कर्जा है अच्छा। सही, तो आपको चीन के कर्जे के शिकंजे से बाहर निकालना है। ये एफर्ट 2019 में, 2018 के आखिर में जब खान साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त भी हुआ था। उस वक्त ये गुड डेट और बैड डेट का मामला चला था। असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, असद उमर ने एक इंटरव्यू दिया था BBC को जी, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये गुड डेट और बैड डेट क्या होता है। डेट तो डेट होता है, कर्जा तो कर्जा होता है। ड्रैगन ट्रैप डेट कहा था। हाँ, और उसके बाद जो विल्सन सेंटर ने एक इवेंट किया था, उसके ऊपर गालिबन उस वक्त सुजैन राइस थी जी, उन्होंने एक लंबा चौड़ा कोई इंटरेक्शन किया था। उसमें चाइना और पाकिस्तान की जो शराकत दारी है उसके हवाले से बहुत सारे उन्होंने सवालात उठाए थे और पाकिस्तान की हुकूमत पे गुज़श्ता काफ़ी अरसे से ये दबाव रहा है कि पाकिस्तान अपने चाइना के साथ ताल्लुकात को थोड़ा सा डाउनग्रेड करे और वो कहते हैं कि इसमें ओपननेस लेकर आओ। ओपननेस से उनकी मुराद क्या है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ माहदे हैं चीन के साथ, जी, उनमें ऐसे ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान असल डील क्या है, बेबी बन के रहे। हाँ। और इसके बाद वो क्या मांगते हैं, वो ये कहते हैं कि चाइना के साथ अपने जो कर्जे हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए, रीशेड्यूल नहीं किया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए अपने माहदों को, अपने कर्जे को,
और इससे जो वो अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, सबको मालूम है कि चाइना वुड नेवर वांट, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है। सही। और उनमें अमेरिका अपनी जिस तरीके से नाक घुसेड़ना चाहता है उससे चाइना ऑफेंड होगा। चाइना को वो डिक्लेयर करते हैं देयर एनिमी नंबर 1। बिल्कुल। यही जो कांग्रेस की कमेटी है जो ये हेयरिंग कर रही है पाकिस्तान के इंतखाबात पे, फिर यही कांग्रेस की कमेटी चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के ऊपर और जो उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, रोज़ एक ब्रीफिंग हो रही होती है, हर 2 दिन के बाद, हर 4 दिन के बाद मुख्तलिफ लोगों को बुलाकर उनकी टेस्टिमनीज ली जा रही होती हैं, उनके विटनेस स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा रही होती हैं और उसके ऊपर वो पॉलिसी फार्मूलेशन कर रहे होते हैं कि आप फ़लाँ मुल्क के साथ ये करें, फ़लाँ मुल्क को जो है उसके थोड़े से स्क्रू टाइट करें। तो यहाँ पर मामला ये आ गया कि जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनकी मुलाकातें देखें, उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक से मुलाकात हुई, फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई, मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई, सदर जरदारी से मुलाकात हुई और उन तमाम में मईशत वाला पहलू जो है उसको टच किया गया। ये जो अमेरिका उछल के आ रहा है ना कि हम आपकी मदद करेंगे, हम IMF करवाएंगे, पहली बात तो ये कि IMF के साथ तो आपकी तमाम चीज़ें तय हुई थी जी, तो फिर रखना किस बात में आया, ये डिले किस चीज़ का हो रहा है, मज़ीद गारंटियाँ किस लिए मांगी जा रही हैं। और जिस वक्त आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ जाएंगे अगले चंद हफ्तों में आपकी नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो क्या वाकई ही जब अमेरिका चाइना को अपने लिए एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर करता है, टारगेट नंबर 1 डिक्लेयर करता है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का तो ओपन मौक़िफ़ है। बिल्कुल। 4 फरवरी 2021 से ऑनवर्ड आप जो बाइडेन ने पहला विज़िट किया था स्टेट डिपार्टमेंट का, जहाँ पर उसने कहा था कि चाइना इज़ आर मोस्ट सीरियस कंपेटिटर और मैं चाइना को रोकने के लिए, चाइना का रास्ता रोकने के लिए, उसको कर्टेल करने के लिए नई अलाइंसेस बनाऊंगा, पुरानी अलाइंसेस को रिपेयर करूंगा और चाइना विल नॉट बिकम द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड विल नॉट बिकम द ग्रेटेस्ट डिफेंस फोर्स इन द वर्ल्ड अंडर माय वॉच। खुद भी उन्हीं के सबसे ज़्यादा मकरूज। ये जो है वो उन्होंने ऐलान किया था, तो जाहिर है कि फिर पाकिस्तान के हवाले से वो क्या करेंगे जी। अब ये जो अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है और चाइनीज़ सफ़ीर की मुलाकात हुई, इनकी 2 ख़बरें सादा सी, इन सब को जब आप जोड़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और हमारे पास ऑप्शंस हैं महदूद। पाकिस्तान को पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बहुत जल्दी पैसे चाहिए। सही, ज़्यादा भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए। हाँ, पैसे भी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए। ये जो PDM ने पाकिस्तान की ये जो शहबाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत था, इसमें जो ख़जाने के साथ हुआ है, जो मईशत के साथ हुआ है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स के साथ हुआ है, जो हमारी रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं, उसके साथ हुआ। और जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है उसके नतीजे में आपके पास तो ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है, सांस लेने की भी जगह नहीं है। आपको तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उसके लिए आपको वेंटिलेटर के पे ऑक्सीजन जो है वो ऑन करनी पड़ेगी। अब अमरीकी सफ़ीर, वज़ीर ख़जाना से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। अब IMF ख़ुद करे, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो है वो जंप इन कर रहे हैं, तर्जुमान है उनके। तो वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज़ प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में IMF के साथ मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील पर अमरीकी हिमायत का भी तज़किरा हुआ। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात से मुतल्लिक अहदाफ के लिए अमरीकी ताउन का भी जायज़ा लिया गया, जबकि पाकिस्तान में टैक्सों के निज़ाम और सरमायाकारी के माहौल पर भी बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म भी ज़ाहिर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को IMF के साथ बातचीत में पेशरफ्त से आगाह किया। अब ये नहीं वज़ीर ख़जाना विल रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन एम्बेसडर। बहरहाल चीन के yes. फिर चीन के सफ़ीर जो हैं वो आपको एक्टिव नज़र आते हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं। और उनकी मुलाकात वज़ीर ख़जाना से ऑब्वियसली इस ज़मन में भी है कि पाकिस्तान को पैसे चाहिए और पाकिस्तान को जो रोल ओवर और दीगर मज़ीद नए कोई कैश इंजेक्शंस चाहिए और सरमायाकारी चाहिए SIFC के थ्रू। वो किन ममालिक से चाहिए? वो सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, चाइना से।
यही मेन ममालिक है ना, बिल्कुल जहाँ से आप पैसे सीख कर रहे हैं कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी। तो जाहिर है कि चीन के सफ़ीर जो हैं वो भी एक्टिव हुए हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म के दबाव अब डालेगा या डाल सकने की पोजीशन में आ गया। बिल्कुल। दूसरी तरफ अमेरिकी पॉलिसी तो वाज़ेह, डोनाल्ड लू इस तमाम मामले के बाद कि जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी ये कह दिया कि हाँ पाकिस्तान के इलेक्शन में संगीन बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, हमने पाकिस्तान से मुतालबा भी किया है कि आप जो है वो इन इलेक्शंस के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं मुदाखलत के, उनकी तहकीकात करें, जामे और मुकम्मल तहकीकात करें, मुतालबा किया है। और फिर वो निशानदेही करते हैं उन तमाम जो मसाइल की जो पाकिस्तान के इलेक्शंस में आए। जब ये सब कुछ उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 4 5 6 पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। एक एक्टिव और ज़्यादा बड़ी पार्टिसिपेशन थी, ज़्यादा वोटर्स निकले, उन्होंने वोट डाला, ख़वातीन ने से बहुत ज़्यादा वोट डाला, माइनॉरिटीज़ ने हिस्सा लिया, यंगस्टर्स ने हिस्सा लिया इलेक्शन में, ज़्यादा ख़वातीन मुंतखब हुई माजी के मुकाबले में, और 5000 ऑब्जर्वर्स फील्ड में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन है वो तकरीबन दुरुस्त तरीके से हुआ, लेकिन मसला जो है ताहम उन्होंने कहा कि उसमें आया सही जो रिज़ल्ट की कंपाइलेशन है, जो वोटों की गिनती है, जिसे हम फॉर्म 45 और 47 45 और 47 कह रहे हैं। अब उन्होंने ये सब कुछ कह दिया, तो उसके नतीजे में उनको क्या कहना चाहिए था? उसके नतीजे में तो ये कहना चाहिए था कि हम ताबन नहीं करते जब तक आप तहकीकात आप ये करें, हाँ आप इसको फिक्स करें। वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस वक्त तशवीश है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है और उसमें चीन का कर्जा है, दुख में घुले जा रहे हैं। तो ये चीन वाला जो मामला है, देखें अब जो चीनी सफ़ीर हैं, वज़ीर ख़जाना से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, मुआशी ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से चीन के सफ़ीर यांग डोंग ने मुलाकात की है। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने चीनी सफ़ीर से इक़्तिसादी ताउन और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की, जबकि चीनी सफ़ीर ने वज़ीर ख़जाना को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाक चीन मुआशी ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए पुरएतमाद हूँ। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुख्तलिफ़ शोबों में मदद के लिए चीनी क़यादत के मशकूर हैं। सेफ़ डिपॉज़िट रोल ओवर करने पर चीन के खसूसी तौर पर मशकूर हैं। रोल ओवर और कमर्शल कर्ज से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और मुआशी बहाली के लिए CPEC बहुत अहम है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में सनती जोन, ज़राअत, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया और पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया और कहा गया कि CPEC के अगले मरहले में मौजूदा CPEC मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ होगी। सही। अब 2 पुल क्रिएट हो गए हैं, यानी कि जो अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं पाकिस्तान को। सही। एक है चीन और एक है अमेरिका। पाकिस्तान ने ये देखना है कि हमारे लिए चीन के साथ ताल्लुक़ कितना अहम है और अमेरिका के साथ ताल्लुक़ कितना अहम है। पाकिस्तान की सरहद जुड़ी हुई है चीन के साथ, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, और इस बात में कि पाकिस्तान पे ये दबाव मौजूद है इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया था 2021 में, जी, जून का महीना था। उन्होंने कहा इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना एंड US। बिल्कुल। क्या आप चूज़ करें कि आपने चीन के साथी हैं या आप हमारे साथी हैं? ये दबाव जाहिर है कि मौजूद था। अच्छा, इसको डिनाई कर ले PDM और इनके लोग, लेकिन क्या सिमिलर स्टेटमेंट जो है वो हिना रब्बानी खर ने दिया। हिना रब्बानी खर का एक मेमो लीक हुआ जी, जो लिखा गया था और उसमें ये कहा गया था कि हमारे पे ये दबाव और हमें इसमें बैलेंस करना चाहिए, हमें ये नहीं चेक करना चाहिए। उनकी भी रिकमेंडेशन उसमें आई थी। तो ये तो बहरहाल मौजूद है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो चीनी सफ़ीर जाके मिलते हैं, देखें उससे 3 दिन 4 दिन पहले जिस वक्त IMF का वक्त पहुंचा है, तो शहबाज राना ने उसके ऊपर रिपोर्ट किया कि हमने एश्योरेंस दे दिए IMF को कि CPEC के लिए इजाफी फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। उसके ऊपर आप जाकर कोई भी शख्स जो है वो जाकर ज़रा मशाहिद हुसैन सैयद साहब का ट्वीट तो देखें कि उन्होंने किस सख्त तरीके से, कितने सख्त अल्फाज में उसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो किया जा रहा है, जो पाकिस्तान से मांगा जा रहा है, और पाकिस्तान जो IMF को एश्योरेंसेस चाइना के हवाले से दे रहा है, IMF को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे से अब ये शराइत मनवाना शुरू कर दे। लेकिन इस वक्त जो एक्टिव गुफ्तगू चल रही है जी, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सफारतकार हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में सर्व कर रहे हैं और कर चुके हैं, उनमें से चंद एक से मेरी बात हुई है इस हवाले से। सही। वो कहते हैं कि अब इतनी वल्नरेबल हो गई है सिचुएशन, इतना कमज़ोर है इस वक्त सूरत हाल
कि पाकिस्तान कैच 22 सिचुएशन में, बिल्कुल एक क्वागमायर में, एक दलदल में है। और अब हम धंस रहे हैं, हमें कैश की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है। IMF भी चाहिए और चाइना से भी चाहिए। यहाँ पर मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि आप ये देखिएगा कि अगले चंद हफ्तों में चाइना के हवाले से IMF जो है वो ट्रबल करना शुरू करेगा। वो सिर्फ रोकेगा, आपके साथ मामलात अटकाएगा। उसको सॉल्व करवाने के लिए आप जाएंगे अमेरिका के पास, और अमेरिका आपके साथ कहेगा कि ये चाइना वाले मामलात, इनमें ज़रा यूं ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ और मुआहदे को खोलें, इनको जनाब रीडिज़ाइन करें, रीस्ट्रक्चर करें। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। और ये जो अमेरिकी सफ़ीर की फुर्तियाँ हैं, जो उनकी मुलाकातें हैं, ये कोई बिला वजह नहीं है। और चीन के सफ़ीर भी, बट आई एम श्योर कि चाइना वाला मामला, आई एम कॉन्फिडेंट कि ऐसा है कि जिस पे आई डोंट थिंक, मेरा गुमान यही है, मेरा अच्छा गुमान यही है कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हमारा चीन के साथ जो ताल्लुक है उसकी कीमत के ऊपर कोई और ताल्लुक ख़रीदने की कोशिश नहीं करेगी। बिल्कुल सही। आप बिल्कुल दोनों तरफ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है जी, यानी जो टनल के आखिरी धाने के ऊपर आपको जो है वो एक रोशनी जो है और उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, वो ये कि चीन भी पाकिस्तान को अपने साथ रखने की कोशिश करेगा और अमेरिका भी इसमें। और आपका ये आर्ट होना चाहिए कि आप इसमें किसी एक की तरफ भी ना बिल्कुल ही जाकर गिर जाएं और अपने जो मसाइल हैं उनके हल के लिए दोनों तरफ से बेनिफिशरी हो। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।